एक फायर फाइटर ड्यूटी से लौटते समय बस में सो गया था। उसकी सीट के पीछे एक छोटा लड़का अपनी छोटी सी फायर ट्रक के खिलौने से खेल रहा था। अचानक उस खिलौने की सायरन बटन दब जाती है और तेज आवाज निकलती है। तेज आवाज सुनते ही नींद में सोया फायर फाइटर एकदम चौंक कर उठ जाता है। उसकी अचानक प्रतिक्रिया से ट्रेन के बाकी लोग भी एक पल को डर जाते हैं। जब उसे होश आता है तो वो समझता है कि वो अभी ट्रेन में ही है। वो तुरंत सब लोगों से माफी मांगता है। फिर वो फिर से अपनी सीट पर बैठता है और पीछे बैठे बच्चे की तरफ देखकर एक मजाकिया चेहरा बनाता है। बच्चा भी मुस्कुराते हुए उसी तरह का चेहरा बनाकर जवाब देता है। जब ट्रेन से उतरता है तो वो एक टैक्सी लेकर घर की ओर रवाना होता है। मगर रास्ते में उसे एक फायर ट्रक दिखाई देती है जो किसी इमरजेंसी मिशन पर जा रही होती है। जैसे ही वो बाहर देखता है उसे दिखता है कि एक युवा लड़का बिल्डिंग की ऊंचाई से आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत टैक्सी रुकवाता है, फौरन बाहर निकलता है और उस फायर ट्रक के पास दौड़ता है। बिना देर किए वो ट्रक की दराज खोलकर फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहनने लगता है। कपड़े बदलते ही वो बिना किसी हिचकिचाहट के सिक्योरिटी की रेलिंग कूद जाता है। फिर वो बिल्डिंग की उस मंजिल की तरफ दौड़ता है जहां युवक खिड़की पर बैठा होता है, 10वीं मंजिल। वो जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और सीधे छत पर पहुंच जाता है। छत से वो पहले युवक की लोकेशन की तरफ नजर डालता है। युवक कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा होता है। फायर फाइटर जमीन पर पड़े रेस्क्यू उपकरण को उठाता है और कहता है, मैंने तुमसे वादा किया है। फिर उसके साथी भी ऊपर पहुंचते हैं और उसकी मदद करते हैं। वो जल्दी से रस्सी से खुद को बांध लेता है। एक बार फिर वो नीचे झांककर युवक की स्थिति देखता है। फिर बिना समय गंवाए रस्सी पकड़कर नीचे उतरता है। उधर युवक अब पूरी तरह टूट चुका होता है। वो किसी की बात नहीं सुन रहा होता। वो खुद को गिराने ही वाला होता है। तभी फायर फाइटर बिल्कुल सही समय पर पहुंचता है और जोर से एक लात मारकर युवक को अंदर कमरे में धकेल देता है। फिर वो खुद भी कमरे में कूदता है और उस युवक को कसकर पकड़ लेता है ताकि वो कुछ गलत न कर सके। इसी दौरान उसके साथी भी समय पर पहुंच जाते हैं और मिलकर युवक को सुरक्षित नियंत्रण में ले लेते हैं।